नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। और संत कबीरदास जी के दोहे सुनते हुए और उनके भावार्थ को जानते हुए हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब के दोहे सीधे ही मन की तार जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ने का संदेश देते हैं और हमारे मन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको छोड़ने का आग्रह करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के संत कबीरदास जी के 4 दोहे। पहला दोहा है, जल पर माने माछली कुल पर माने छुद्दी। जल पर माने माछली कुल पर माने छुद्दी, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। अर्थात संसार में जिस मनुष्य को शुरुआत से ही जैसी जैसी संगति मिली है उसका वैसा वैसा ही स्वभाव और प्रभाव बन जाता है। जैसे तालाब में जल के प्रमाण के अनुसार मछलियाँ छोटी बड़ी सभी प्रकार की नजर आती हैं, उसी तरह जिस व्यक्ति का जैसा कुल परिवार होता है और जैसे कुल परिवार के लोगों का स्वभाव होता है उसी के अनुसार ही उसमें भी अच्छाई या बुराई आती जाती है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जैसी संगति अर्थात जैसा गुरु मिलता है ठीक वैसे ही उसकी बुद्धि और ठीक वैसे ही उसका रहन सहन हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे ही लोगों की संगति में रहना चाहिए। गलती से अगर हम कुसंग में पड़ जाएं तो हमें वहाँ त्याग कर देना चाहिए। अब हम दूसरे दोहे पे बात करते हैं। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का नेह। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानी है कितहूँ बूढ़ा मेह। अर्थात पानी के उत्तम गुणों के कारण ही ये जो वृक्ष हैं, ये जो हरी भरी धरती है, ये इसलिए नज़र आती है कि उनको पानी अपना प्रभाव देता रहता है, क्योंकि उस पानी के कारण ही उसके प्रभाव के कारण ही वृक्ष पल्लवित हुआ है, बड़ा हुआ है, फूला फला है। किंतु सूखी लकड़ी को आप कितना भी पानी में डुबो दो, दिन रात उसको पानी में डुबा के रखो, परंतु सूखी लकड़ी कभी भी हरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से सच्चे मनुष्य जो कि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके बिना हमें भी ज्ञान की जिज्ञासा नहीं प्राप्त हो सकती। और ज्ञान को जो जिज्ञासु है, जानने वाला है, वह लोग ही सच्चे सज्जनों की संगति पाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के तीसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, कबीर गाफिल क्यों फिरे। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा ज्यों अंधियारे चोर। संत कबीरदास जी संसार के मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, काल तेरे सिर के ऊपर खड़ा है, परंतु हे अज्ञानी, तू फिर भी लापरवाह होकर सोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मोह माया में लिप्त होकर तू दिन रात सोया हुआ है। क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि मौत तेरे सिरहाने आकर छुप कर खड़ी हो गई है। जैसे काली रात अंधियारी रात में चोर आके चोरी करने के उद्देश्य से खड़ा हो जाता है। कब तुझे जमघटों की फांसी मिल जाएगी, कब तेरे पाप कर्म तेरे सामने आ जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, इसका तुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अभी भी समय है कि हम इस माया मोह को छोड़कर उस प्रभु से अपने मन की प्रीति जोड़ लें। अब हम आज की वीडियो का अंतिम दोहा और इस वीडियो का चौथा दोहा शुरू करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, चहूँ दिस पाका कोट था मंदिर नगर मजार। चहूँ दिस पाका कोट था मंदिर नगर मजार,
खिड़की खिड़की पाहरू गजबंदा दरबार। अर्थात चारों ओर सुरक्षा के पक्के महल बने थे और उसके बीच में एक सज्जन पुरुष का निवास था। महल की खिड़कियों पर उसने चारों तरफ पहरेदार और रक्षा वाले खड़े किए थे और विशाल द्वार पर हाथी बंधे हुए थे, घोड़े बंधे हुए थे, सेना बंधी खड़ी थी। तात्पर्य ये है कि संसार की दुनिया भर के सारे ही सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम होने के बाद भी, हे मनुष्य, जब संसार में तेरी मौत आएगी, तेरा अंतिम समय आएगा, तेरा कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उस मौत के समय में जब तुझे जम लेने आएंगे तो तू एक पल भी इन सुरक्षा के महलों में रक्षित नहीं रह सकता, तुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मृत्यु से पहले पहले, जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, उस परमात्मा का जरूर घड़ी दो घड़ी ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।